मॉडल पेपर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। तीन असरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वर्त तीन असरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या लिखिए। तो तीन असरेखीय बिंदु से केवल एक वर्त गुजर सकता है। आपको केवल इतना उत्तर लिखना है, एक। तीन असरेखीय बिंदु मतलब इस तरह से तीन बिंदु है जो कि एक ही रेखा में नहीं है, तो उनमें कितना वर्त गुजर सकता है? ये वर्त गुजर सकता है बच्चों। ये तीन असरेखीय बिंदु से केवल एक वर्त गुजर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, तीन असरेखीय बिंदु को ए बी सी से होकर जाने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु को लिखिए। तो इसका बच्चों केंद्र होगा, यानी वर्त का केंद्र लिख सकते हैं हमें ए बी सी से जाने वाले या गुजरने वाले वर्त का केंद्र होगा। वर्त का केंद्र होगा, केंद्र या केंद्र होगा। केंद्र या केंद्र होगा। पांचवा क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, 10 मीटर ऊंची 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, यानी बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। और इसके शिखर से पृथ्वी पर इसने बिंदु से अवनमन कोण है, तो ऐसे बनेगा पहले अवनमन कोण, ये कोण कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कोण ये कोण बराबर होते हैं, ये रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। ये दूरी ज्ञात करनी है। माना बिंदु की आधार से दूरी ए बी बराबर x मीटर है, ये x मीटर है। तो ये देखो बच्चों, आधार है, थीटा के साथ जो लंब होती है इसमें tan थीटा रहेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर लंब है इसका 10 और आधार है इसका x। सारणी से tan 30 डिग्री का मान रखो, 1/√3 होता है बराबर 10 बटे x। बजर गुणा कर दो, x को 1 से गुणा करो x से, 10 को √3 से गुणा करो 10√3। इसलिए बिंदु की आधार से दूरी 10√3 मीटर है। जब तक अन्यथा न काले √3 का मान नहीं रखना है, वैसे √3 का मान 1.73 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो tan थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा का मान क्या करो? tan थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा का मान क्या करो? तो tan कितनी डिग्री का मान 1 होता है? ये tan थीटा बराबर ये मान tan 45 का होता है। कितने होता है? tan 45 का। तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया? थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। इसलिए cos थीटा cos 45 का मान, यानी cos है 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो sin 45 का मान होता है, cos 45 का मान होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, यानी px, जिसको पहली संख्या में px से लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के हिसाब से ये, या 2 नंबर के हिसाब से। 306 है और दूसरी संख्या यानी qx है बराबर 657 है। HCF है 9 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करो, लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करो। तो बच्चों इसका सूत्र होता है HCF इंटू एलसीएम बराबर px इंटू qx, और px इंटू qx को बच्चों एक साथ दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बोला जाता है। कई बार आपको धोखा देने के लिए इन दोनों का गुणा करके दे देते हैं, और आप इस सोच में रहते हो कि दो संख्या नहीं है, इसमें 1 2 3 4 संख्या 3 दी हुई है, ठीक है, और ये पूछ रहा है, तो इन दोनों का भी एक साथ गुणा भी दे देता है। तो HCF है 9 है इंटू एलसीएम में ज्ञात करना है, और px कितना है, यानी पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, एलसीएम बराबर आएगा 306 गुणा में 657 बटे में 9। 9 के पाने से दोनों संख्या कटेगी, 6 5 बचाए 9 3 27 बच गया 3 हो गया 36, 9 चौका 36। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया, एलसीएम बराबर आ गया बच्चों 34 गुणा में 657, और इनका गुणा करोगे तो 22,338 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 4 उपयुक्त सूत्र लगाकर वैदिक विधि से कीजिए बटा 6x + 7 और बराबर है x + 1 बटा 2x + 3। तो ये हो गया बच्चों 3x और 4x + 5, और ये हो जाएगा 8x + 10। तो अंशों का योग हरों के योग के बराबर है, तो किसी एक अंश या किसी एक को यानी अंश या हर को 0 के बराबर के उत्तर प्राप्त कीजिए। तो अंशों का योग करो पहले, अंशों का योग, अंशों का योग है बच्चों 3x + 4 + x + 1 बराबर कितना हो गया, 3x और 1x 4x और 4 1 5। हरों का योग करो, हरों का योग हो जाएगा 6x + 7 और प्लस में 2x + 3। अब बच्चों आपको अंदाजा हो जाना चाहिए परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा। सेम ये प्रश्न आ रहा है इस प्रश्नावली का, तो अब की बार यही आएगा। 6 और 2 8x हो गया और 7 और 3 10 हो गया। अब आप कहोगे अंशों का योग हरों के योग के बराबर नहीं है, तो बच्चों बराबर है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आएगा 4x और प्लस यहाँ पर आएगा 5। इस 2 का कोई महत्व नहीं होता, इस 2 का कोई महत्व नहीं होता। हम क्या लिखेंगे, अंशों का योग हरों के योग के बराबर है, इसलिए किसी एक, बोल के बता रहा हूं, अंशों का योग हरों के योग के बराबर है, तो किसी एक को यानी किसी एक अंश के योग को या किसी एक हर के योग को 0 के बराबर के उत्तर प्राप्त कीजिए। इस 2 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे 4x + 5 = 0। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा तो ये प्लस का 5 इसके साथ ही माइनस का 5 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर गुणा में x के, ये इसके बाद में आ जाएगा, ये उत्तर आ गया। अब मॉडल पेपर 8 का लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक न्यूनन पूर्वण द्वारा वैक्यूम कीजिए 352 - 265।
व्यकलन माने घटाव होता है। एक न्यूनतम पूर्ण द्वारा घटाव कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 352 और इसके नीचे लिखेंगे 265। घटाव करना है तो बच्चों इसमें से ये नहीं घटता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती है, तो नीचे वाली संख्या के परम मित्र अंक को ऊपर वाली संख्या में जोड़ के नीचे लिखिए और परम मित्र अंक का नाम आए तो उसकी बाकी संख्या पर एक न्यून चिन्ह लगा दीजिए। एकाधिक से भी हो सकता है ये। तो देखो तो 2 में से 5 नहीं घटता, इसलिए 5 का परम मित्र अंक होता है 5। जब दो अंकों का योग 10 हो तो वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 का परम मित्र अंक 9 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का परम मित्र अंक 7 होगा, 4 का परम मित्र अंक 6 होगा, 5 का परम मित्र अंक 5 होगा, 6 का परम मित्र अंक 4 होगा, 7 का परम मित्र अंक 3 होगा, 8 का परम मित्र अंक 2 होगा, 9 का परम मित्र अंक 1 होगा, 0 का परम मित्र अंक 10 होगा और 10 का परम मित्र अंक 0 होगा। अर्थात जब दो अंकों का योग 10 हो तो वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। बच्चों 2 में से 5 नहीं घटता, तो 5 का परम मित्र अंक होता है 5। 5 2 में जोड़ दीजिए, 7 लिख दीजिए। एक न्यून से करना है तो इस पर एक न्यून चिन्ह लगा दीजिए, नीचे रहता है वो न्यून होता है। और अगर एकाधिक से करना है तो इस पर एकाधिक चिन्ह लगा दीजिए। अब ये बच्चों 6 हो गया, ये 4 हो गया, इससे कम है तो नीचे लगा तो कम, ऊपर लगा तो अधिक। तो 4 में से 6 नहीं करते, तो 6 का परम मित्र अंक कितना हुआ 4। 4 4 में जोड़ दीजिए, 8 लिखिए। परम मित्र अंक का नाम आया है तो इस पर एक न्यून चिन्ह लगाइए। और अब ये 2 है, 2 में से 2 गया 0, 0 उत्तर आ गया। आपको साधारण घटाव करना है तो आप साधारण घटाव कर लीजिए। 12 में से 5 गए 7, 14 में से 6 गए 8, 0 आ गया उत्तर।